वहाँ पर अब हम मोदी को क्या कहते कि ये चाय वाला है, और चाय वाले ने इंडिया को चांद पे पहुँचा दिया। ऐसा ही भाई वो तो चाय वाला था, आप लोग तो बड़े पढ़े लिखे हो, आप लोगों की पूरी जिंदगी गुजर गई है यहाँ पर जो है साथ साथ करते करते हुक्मरानी करते हुए, आप लोगों ने पाकिस्तान के लिए क्या रिएक्शन। हायुंडई एंड सैमसंग अपना बेस इंडिया को बना रहे हैं। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स से अगर बात करें तो पाकिस्तान के अंदर इसके बहुत ज़्यादा कंज्यूमर मौजूद है। इंडिया के अंदर ऑलरेडी इनके प्लांट्स, मैन्युफैक्चरिंग हब अगर मैं कहूँ काम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ जो है बेस बनाने की बात की जा रही है, और बेस से सप्लाई चेन बनेगी और इंडिया जो है यहाँ से सप्लाई करेगा अफ्रीका को और इसके साथ साथ मिडिल ईस्ट का। आजकल पाकिस्तान के अंदर गाड़ियों के क्या रेट चल रहे हैं? जी बनस्बत इंडिया से तो यहाँ पर बहुत महंगी है। अब देखें इंडिया में जो सुजुकी कार है वो 4.5 लाख रुपए का आपको अवेलेबल है, और यहाँ पर सुजुकी 35 लाख रुपए की हो गई। और ब्रांड एक है, ब्रांड एक ही है, और हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक ही साथ ही आज़ाद हुए हैं, एक ही दिन का फ़र्क है इंडिया और पाकिस्तान का, एक ही साथ आज़ाद हुए हैं, और वो कहाँ पहुँच गया और हम कहाँ खड़े हैं। आज की खबर मैं आपको बताती हूँ, होंडा गाड़ियाँ पाकिस्तान में बड़ी पसंद की जाती है। उन्होंने अपना जो प्लांट है बंद कर दिया। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर गाड़ी बनाना अब हमारे लिए नामुमकिन है क्योंकि हम चीज़ें इंपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए जी, जब होंडा पाकिस्तान में आई थी तो उन्होंने हमसे यही वादा किया था कि हम पाकिस्तान के अंदर ही मैन्युफैक्चर अपना बनाएंगे और यही चीज़ें अवेलेबल होगी, और ऐसा ही हुआ। और नहीं, बाद में क्या हुआ, उन्होंने जो रेट उन्होंने दुगने कर दिए कि जी भाई रेट क्यों बढ़ा रहे हैं आपके, जी डॉलर महंगा हो रहा है, हम चीज़ें बाहर से मंगवा रहे हैं। और हमारे हुक्मरानों को इतनी शर्म नहीं आई कि इतने साल हो गए होंडा को यहाँ पे, उन्होंने यहाँ पे चीज़ें बनाने क्यों नहीं शुरू की, और बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ असेंबल करते हैं, जोड़ते हैं और कहते हैं गाड़ी बन गई है। हाँ जी, और बाकी चीज़ें बाहर से मंगवाते हैं, और ये हमारे मुल्क को नुकसान हो रहा था इस वजह से। अब कह रहे हैं जी बाहर जा रहे हैं, तो इसकी रीज़न ये भी हो सकती है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत है। जो भी आप काम करवा लें उसमें करप्शन होती है, जो भी काम हो। सैमसंग भी बहुत अच्छा ब्रांड है, उसके फ़ोन लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरह इंडिया के अंदर एक कार मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है हायुंडई, जो बहुत बड़ा ब्रांड है। उन्होंने कहा कि हम अपना बेस जो है इंडिया में बनाएंगे और यहाँ से हम सप्लाई चेन करेंगे, मिडिल ईस्ट को सप्लाई करेंगे, इसके साथ साथ जो हम अफ्रीका को सप्लाई करेंगे। तो वहाँ पर जब बेस बनेगा मतलब बिलियन ऑफ डॉलर इंडिया के ख़जानों में आएंगे, चेन बनेगा, चीप लेबर इंडिया उनको प्रोवाइड कर, वो वहाँ पर अपने प्लांट्स लगाएंगे, और यहाँ की जो लेबर है बेचारी धक्के खा रही है, उनके पास कोई रोज़गार नहीं, और सारा का सारा आप देखिए अमेरिका भी इंडिया में जा रहा है, उसके साथ साथ अफ्रीका भी जा रहा है, साउथ कोरिया भी जा रहा है, चीन भी बार बार रिक्वेस्ट कर रहा है इंडिया को कि मुझे अपने मुल्क के अंदर फैक्ट्रियां कंपनियां खोलने दो। क्या सूरत हाल नजर आ रही है दोनों जानिब? अब देखें, इंडिया ने अभी G20 का इजलास बुलाया है, बिल्कुल बुलाया, पूरे दुनिया की 20 मईशतें वहाँ पे जमा हुई थी। ऐसा ही है। अब हमारे यहाँ देखें, धरनों से जुलूसों से जान ही नहीं छूटती। 2017 में जब चीन का प्राइम मिनिस्टर आ रहा था तो खान साहब ने धरना दे दिया, उनका दौरा कैंसिल हो गया, और जितनी भी डेवलपमेंट आ रही थी यहाँ पाकिस्तान में वो ख़त्म हो गई। सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर हमें अदम तशद्दुद होना चाहिए, यहाँ पर जो है आपस में जो है इत्तेफाक होना चाहिए। जब तक आप सियासतदान आपस में इत्तेफाक नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज़ जो है ना पाकिस्तान में नहीं आएगी। इंडिया की पॉपुलेशन है और वो सारी की सारी वो अट्रैक्ट कर लिए, साउथ कोरियंस पहुंच गए वहाँ पे, उधर चाइनीज़ ने भी पहुंच जाना है। मैं आपको एक बात बताऊं, और जारी बात है कि ये उनकी जो इकोनॉमिक बैकबोन है, ठीक है जी, ये पॉपुलेशन जो है इंडिया सर्विस सेक्टर में आगे आ गया है, और इसके बाद वो मैन्युफैक्चरिंग में आगे आने जा रहे हैं। अब अगर साउथ कोरियन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, जापानीज़ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में आती है, तो पीछे पीछे रह कौन गया? सारा जो बाकी हैं वो भी कहेंगे हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ करनी है। अमेरिकन भी यहीं पे लेके आ रहे हैं, फ्रेंच भी यहीं पे लेके आ रहे हैं। और अब देखें, हुंडई मोटर्स जो है वो कहते हैं कि हम 1 मिलियन यूनिट्स एक साल का बनाएंगे, और वो इंडिया से बनाएंगे। तो आप देखें, इंडिया को तो वो कार बड़ी सस्ती मिलेगी एज़ कम्पेयर टू किसी और को। जनरल मोटर्स ऑलरेडी इंडिया में आई थिंक वो भी उसकी मेरा ख्याल है ख़रीदने जा रहे हैं, ये हुंडई वाले ख़रीदने जा रहे हैं। सो अब आप इमेजिन करें कि इस वक्त जो इंडिया है वो तकरीबन 13-14% हुंडई मोटर्स की प्रोडक्शन इंडिया में होती है, ठीक है जी। साउथ कोरिया के अंदर 40% होती है, यूरोप के अंदर 10% होती है, चीन के अंदर 18% होती है, नॉर्थ अमेरिका के अंदर 13% होती है। सो अब आप ये देखें कहाँ कहाँ से वो चीज़ें काटेंगे और वो इंडिया में लेके आ जाएंगे। तो ये आप देखें कि ये किस 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 लेवल पे इंडिया के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं,
और हम कब से, आपको पता है कि हुंडई जो है इंडिया के अंदर 1998 से मार्केट को कल्टीवेट कर रहे हैं, व्हीकल फैक्ट्री बनाई चेन्नई के अंदर, ठीक है जी। एंड देन उन्होंने आहिस्ता 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 और भी उनकी कंपनीज हैं, सेंट्रो एक आया और भी बहुत सारी हैं, ठीक है जी, और वो लगे हुए हैं, ठीक है जी। अब हुंडई हो, किया हो, ये सारे इनका जो जो डोमेस्टिक पैसेंजर कार मार्केट है उसके अंदर मेरा ख्याल है 21% शेयर है, ज़्यादा मारुति सुजुकी का शेयर है 41%। और देखें ये इन्होंने आगे ले जाना बिकॉज जब मैन्युफैक्चरिंग होगी सुजुकी मारुति, तो जब देखें इंडिया में बनेगी तो उसका एक और स्टाइल है ना। अब किया जो है या हुंडई जो है इनका शेयर 21% है। इंडिया जैसी मार्केट में जहाँ पे करोड़ों 1400 करोड़, कितने 1400 करोड़ ही बने ना, कितने बनते हैं ये, ठीक है जी। तो 140 करोड़ सॉरी, ठीक है जी। सो 140 करोड़ जहाँ पे लोग बसते हैं उधर 21% कितना होता है। सो ये चीज़ें हैं कि जहाँ पे अगर आप सैमसंग को देखें, क्योंकि इंडिया के अंदर जो सैमसंग इज़ डायरेक्टली लिंक्ड, इसमें मोबाइल्स आते हैं, इसमें गैजेट्स आता है, इसमें टीवी आते हैं। इंडिया के अंदर जो एनुअल उसकी जो प्रोडक्शन को देख लें, मेरे ख्याल है कोई 120 मिलियन इन्होंने यूनिट्स बनाए थे 2018-19 में सैमसंग ने इंडिया के अंदर। 40% मार्केट सैमसंग के पास है इंडिया की, 40%, ठीक है जी। और सो ये आप देख लें कि इतने बड़े पैमाने पे अब सैमसंग, क्योंकि ये सारा कुछ चाइना में कर रहा था, और भाई हम क्यों पाकिस्तान के अंदर ये सारी सप्लाई चेन नहीं लेके आ सकते।